वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम चैप्टर नंबर 10 करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 10D कंप्लीट करा चुके थे। आज इसमें हम 10F एक्सरसाइज देखेंगे। और जो 10F एक्सरसाइज है हमारी, ये इस एक्सरसाइज में हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर इसके इंट्रो पार्ट की। देखते हैं इसमें इंट्रो में क्या क्या है। इसमें देखो अब हमारे पास है, इसमें जैसे अगर देखें हम इस वाले एक्सरसाइज में हमें क्या करना है। देखो इसमें बेसिकली जैसे हमने इनइक्वालिटी में देखा था, इसकी रेंज वगैरह फाइंड करनी है और आपको देखना है कि जो हमारी क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कह सकते हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है। मींस ये इसमें हम एक्स की प्लेस पर जो भी वैल्यूज पुट करते हैं उसके लिए ये क्या वैल्यूज देगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, किस टाइप की वैल्यूज देता है ये। ओके, तो जैसे हम इसमें बात करें, देखो क्वाड्रेटिक फंक्शन के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आपने देखा कि हमारे पास 3 कंडीशंस होती हैं। क्या क्या होती हैं? डी, एक होता है हमारे पास डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ओके, एक होता है डी लेस देन 0। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 पर क्या होता है कि अगर डी क्या हो जाता है हमारा, इक्वल्स टू हो जाता है 0 के, देन ये क्या देता है हमें, इक्वल रूट्स देता है, रियल एंड इक्वल रूट्स। ओके, एंड अगर हमारे पास डी क्या होता है, ग्रेटर देन 0 मींस पॉजिटिव होता है, तो ये क्या देता है, अनइक्वल रूट्स देता है। अनइक्वल या फिर क्या बोलते हैं इसको, डिस्टिंक्ट रूट बोलते हैं। ये क्लास 10th में किया हमने। ओके, लेकिन अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 होती है, देन ये क्या देता है हमें, इमेजिनरी रूट्स देता है। ओके, ये इमेजिनरी रूट्स देता है। ये हमारे पास नॉलेज है, लेकिन अब हमें यहाँ पर पता करना है कि भाई क्या जानना है यहाँ पर, कि अगर हमारे पास ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके लिए, इस क्वाड्रेटिक फंक्शन के लिए आपको ये वैल्यू क्या मिलेगी अगर आप x की प्लेस पर एनी वैल्यू पुट करें। यहाँ पर बोल रहा है कि भाई हम x की प्लेस पर एनी वैल्यू पुट करें, एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हम पुट करते हैं, देन हमें इसकी वैल्यू क्या मिलती है, पॉजिटिव या नेगेटिव। देखो इसने फर्स्ट केस यहाँ पर डिस्कस किया है, क्या बोलता है यहाँ पर कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac मीन्स ये डी की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, जो हम इमेजिनरी वाला केस लेते हैं। अगर हमने किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन से फाइंड किया डी की वैल्यू, डी की वैल्यू लेस देन 0 आ रही है, देन ये जो फंक्शन होगा ना, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ये बोल रहा है। अगर डी की वैल्यू क्या आ रही है, लेस देन 0, कैसे होगा पॉजिटिव। देखो इसने क्या किया यहाँ पर आपको इसे समझने के लिए टफ लगेगा ये आपको, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ए कॉमन लिया है, ए कॉमन लेंगे अगर हम। देखो अगर हम देखें, इसमें ए है, इसमें ए नहीं है, इसमें नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, सभी को क्या कर लेते हैं, इसमें से ए से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। अगर हमें इसमें से ए कॉमन लेना है, इसमें ए से मल्टीप्लाई डिवाइड, यहाँ पर भी ए से मल्टीप्लाई डिवाइड, देन अगर हम ए कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर हमारा ए कॉमन लेते हैं इसमें से हम, देन हमें क्या मिलेगा, ये बी अपॉन ए एक्स, कुछ इस टाइप का ही आपको मिल रहा है ये एक्सप्रेशन। ओके, अब इसे एक्सप्रेशन में इसने क्या है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या है कि यहाँ पर ये होल स्क्वायर में कन्वर्ट करता है वैल्यूज को। कैसे, ध्यान से देखना, जिस भी वैल्यू के पास x होगा, एक्स स्क्वायर है, और जिसके पास x है, इन दोनों वैल्यूज से हम क्या बनाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्म करते हैं। इसमें अगर x वाली, जिसमें सिर्फ ओनली x है, x स्क्वायर नहीं है, इस वाली वैल्यू के पास पॉजिटिव साइन है, देन ये a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्म होगा। कैसे, ये कुछ इस टाइप से होता है, अगर हम इसको समझें। देखो टफ है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसमें, लेकिन लिटिल टफ है ये हमारा, लेकिन समझ में आएगा आपको। देखो ध्यान से कि भी हमने क्या किया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये था हमारे पास। सभी से हमने अगर ए कॉमन लेते हैं, अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया कि ए कॉमन कैसे ले रहे हैं, कि अगर इसके पास ए नहीं है तो हमने ए से मल्टीप्लाई डिवाइड, इसमें भी ए से मल्टीप्लाई डिवाइड, देन ए कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर ओनली एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर ये बी अपॉन ए एक्स, एंड यहाँ पर ये हमारा सी अपॉन ए, ये ओनली ये मिलता है हमें। अब देखो जिस भी वैल्यू के पास x है उसको आप 2ab की वैल्यू लेट करो, क्यों, क्योंकि भाई अगर हमारे पास कुछ इस टाइप से कोई भी स्क्वायर है, अगर मान लेते हैं x प्लस ए होल स्क्वायर है हमारे पास। ओके, आप इसका स्क्वायर करोगे तो आपको a स्क्वायर मिलेगा, 2ab में आपको x a ये मिलेगा, एंड b स्क्वायर ये मिलता है। a प्लस बी या फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर में हमें 3 टर्म्स मिलते हैं, a स्क्वायर, b स्क्वायर एंड ये 2ab। तो हम इसको 2ab वाला टर्म लेट करते हैं। ओके, तो अगर हम 2ab टर्म सेलेक्ट करते हैं इसको, ये वाली वैल्यू हमारी a की तरह ट्रीट हो गई। तो देन आप अगर 2ab की वैल्यू, ओके, 2ab की वैल्यू किसको लेट कर रहे हो, ये जो b अपॉन ए एक्स है, इसी को ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस पे स्क्वायर नहीं है x वाली वैल्यू पर। यहाँ पर x की वैल्यू के पास स्क्वायर है, यहाँ पर x वैल्यू के पास स्क्वायर नहीं है। ओके, और 2ab वाली में स्क्वायर नहीं आता, क्योंकि हम यहाँ पर a किसको लेट कर रहे हैं, x को लेट कर रहे हैं, और x का ही स्क्वायर आ रहा है। समझ रहे हो आप बात, कि भाई अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर है, देन क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, लेकिन हम x
ए के प्लेस पर क्या ले रहे हैं, एक्स। ध्यान से समझना, यहाँ पर जो बी वाली वैल्यू वो नहीं मालूम हमें, तो हमें कंफर्म होगा कि भाई ए वैल्यू हमारे पास क्या होगी, एक्स। जब हम 2ab करेंगे तो ए की प्लेस पर एक्स लिया हमने बी, और यहाँ पर बी स्क्वायर, तो हम इसे 2ab ले रहे हैं जिसके पास है एक्स, तो इसको हम 2ab लेट कर रहे हैं। देखो देन ए हमने यहाँ पर देखो लेट किया है कि ए क्या है हमारे लिए, एक्स है। ओके, एक्स से अगर हम एक्स कैंसिल करें देन बी की वैल्यू अगर हमें चाहिए तो बी की वैल्यू क्या होगी, 2 से डिवाइड कर देंगे इधर, तो बी की वैल्यू कुछ मिलेगी आपको 2/b। देखो ये वाला बी और ये वाला बी सेम नहीं है, ठीक है, यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू में ऐड करके चल रहा है। ये कुछ इस टाइप से वैल्यू आ रही है हमारे पास, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, तो ये आ रही है हमारे पास बी की वैल्यू। लेकिन हमें क्या चाहिए होता है, बी का स्क्वायर। अगर हम इसे होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना तो बी का स्क्वायर चाहिए, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, बी स्क्वायर होगा हमारे पास, बी स्क्वायर अपॉन में 4a स्क्वायर। समझ रहे हो आप, हमने इसका स्क्वायर लेना है, तो हमें इसका स्क्वायर लेना है। देन हम क्या करेंगे यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे अगर हम, तो क्या ये तो हमने 2ab वाली वैल्यू लेट की है। अब हमें प्लस में क्या चाहिए, बी स्क्वायर वाली वैल्यू चाहिए, और बी स्क्वायर वाली वैल्यू ये होगी हमारे लिए, ये होगी। इसको आप ये भी कह सकते हो कि ये वैल्यू क्या है हमारी, ये है हमारे पास b/2a होल स्क्वायर। और एक बार इसी वैल्यू को सेम आपको क्या लेना है, माइनस में। क्यों, क्योंकि ऐसे नहीं है कि हम कोई भी वैल्यू अपने अकॉर्डिंग कुछ भी इसमें ऐड कर देंगे। तो अगर हम इसमें कुछ ऐड कर रहे हैं तो उसी सेम वैल्यू को माइनस करेंगे, जिससे कि क्या होगा, वो इक्वल हो जाएगी वैल्यू। जैसे हम 5 है, 5 में हम 2 प्लस कर सकते हैं, 2 माइनस कर सकते हैं, रहेगा तो 5 ये भी। ओके, ऐसे हमने सेम वैल्यू, लेकिन सेम वैल्यू की क्यों हमने, जिससे कि होल स्क्वायर बने। अब ध्यान से देखो आप, अगर हम इसे ए वाली वैल्यू ऐड करते हैं, इसे बी वाली वैल्यू ऐड करते हैं, तो ये 2ab बनेगा। करके देखो आप, अगर आप इसको बोल रहे हो x प्लस b/2a होल स्क्वायर बोल रहे हो, आप इसे सिंप्लीफाई करके देख लो, यही 3 टर्म्स मिलेंगे आपको। कैसे, कि अगर हम इसका होल स्क्वायर कर रहे हैं, देखो क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करेंगे तो देखो ये मिलेगा आपको b स्क्वायर, और 2ab करोगे आप, 2a और b की वैल्यू क्या है, b/2a, 2 से 2 कैंसिल, देखो वही तो आ रहा है, x/b, b/ax। ओके, ये वाला टर्म ही तो मिल रहा है हमें, b/ax। देखो b/a और x की मल्टीप्लाई ये रही हमारी, x को आगे लिख सकते हैं, पीछे भी लिख सकते हैं, तो यही कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है। इस मेथड से हमने इसको क्या किया, होल स्क्वायर में कन्वर्ट। ओके, इसको हमने किया होल स्क्वायर में कन्वर्ट, तो ये तो हो गया हमारे पास क्या, देखो ये हमारे पास क्या हो रहा है, सिंपली x प्लस b/2a, b की वैल्यू ये है होल स्क्वायर, एंड ये माइनस में हमारे पास, इसको सिंप्लीफाई करो क्या आ रहा है, देखो ये आ रहा है हमारे पास b स्क्वायर अपॉन में 4a स्क्वायर, और ये प्लस c/a। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो यही एक्सप्रेशन इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के बेसिस पर ये एक्सरसाइज है हमारी। अब इसको देखें, अगर हम इस एक्सप्रेशन को अगर हम सोल्व करें, दोनों का एलसीएम कितना आ रहा है, 4a स्क्वायर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर a है और ये भी हमारे पास 4a है, तो इनका जो एलसीएम होगा वो 4a स्क्वायर, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू पे है भाई, इस वाली वैल्यू में a भी आ रहा है, तो ये वाली वैल्यू एलसीएम हो गई। देन यहाँ पर तो b स्क्वायर ही रहेगा। ओके, यहाँ पर b स्क्वायर ही रहेगा, और अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देखो ध्यान से देखना, अगर हम ये माइनस बी सिर्फ किसके साथ है, इसके साथ, माइनस बी अगर यहाँ से हम कॉमन लेंगे ना, तो यहाँ हमें क्या लेना पड़ेगा, माइनस साइन लेना होगा, प्लस का हो जाएगा माइनस, अगर हम यहाँ पर माइनस साइन कॉमन लेते हैं। समझ रहे हो क्या हुआ है यहाँ पर माइनस साइन क्यों है, क्योंकि अगर यहाँ पे आप ब्रैकेट हटाते हो तो यहाँ पे प्लस साइन है पहले। ओके, ऑलरेडी यहाँ पे प्लस साइन है देखो, लेकिन अगर इसको हमें सोल्व करना है इस पूरी वैल्यू को, तो इन दोनों में से हम क्या कर रहे हैं, माइनस साइन कॉमन ले रहे हैं, तो माइनस साइन कॉमन ले रहे हैं, देन ये क्या मिल रहा है हमें, देन ये क्या मिल रहा है, माइनस साइन। क्यों, माइनस साइन ले जाकर इसको प्लस बना देगा, तो ये है कुछ इस टाइप से। ओके, ये कुछ इस टाइप से हो गया हमारे पास, यहाँ पर समझ रहे हो आप कि भाई ये वाली वैल्यू हमने कॉमन ली, तो यहाँ पर ही माइनस हो गया, तो यहाँ पर देखो a है ओनली, a को इससे डिवाइड करोगे मिलेगा क्या आपको, ये मिल रहा है हमें 4a, तो यहाँ पर जाएगा हमारे पास 4ac। समझ रहे हो आप। अब ध्यान से देखो, ये वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac अगर क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, d अगर क्या हो जाए इस बार, लेस देन 0 हो जाए, देन ये लेस देन 0 तो नेगेटिव होगी, ये नेगेटिव ऊपर, और ये वाली वैल्यू पॉजिटिव, ये वाली वैल्यू पॉजिटिव, टोटल नेगेटिव आएगी, और नेगेटिव ही पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पर होल स्क्वायर फॉर्म हो रहा है, देखो कोई भी वैल्यू होल स्क्वायर में है अगर,
वो ऑलवेज पॉजिटिव होगी, ये वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगी। आप यहाँ पर पॉजिटिव रखो तो भी पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव का स्क्वायर करोगे तो भी पॉजिटिव ही मिलेगा। तो ऐसे सेम भाई ये वाली वैल्यू नेगेटिव ऊपर, ये वाली वैल्यू नीचे पॉजिटिव, क्यों? क्योंकि ये ए स्क्वायर पॉजिटिव होगा ऑलवेज, 4 पॉजिटिव ऑलरेडी है यहाँ पर। तो यहाँ पर माइनस और प्लस, ऊपर माइनस नीचे प्लस, टोटल वैल्यू माइनस आ रही है, बाहर माइनस है, देन ये वाली वैल्यू हो जाएगी प्लस, ये भी प्लस और ये भी प्लस, ये प्लस, टोटल वैल्यू प्लस आ रही। तो इसीलिए यहाँ पर ये बोलता है कि अगर इफ डी क्या है हमारा लेस देन 0 है, देन जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा वो क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव होगा। क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑलवेज क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव। ये कंडीशन है इसमें उसने बोली है। अब इसमें भी दूसरी कंडीशन क्या है? सेकंड केस क्या है? ये कंडीशन कब है? अगर इसमें क्या हो, हमारा ए जो है ना, जो इसकी ए वाली वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव। देखो ध्यान से कि अगर इसमें फर्स्ट वाली जो वैल्यू हम कॉमन ले रहे हैं, ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है, ये वैल्यू पॉजिटिव है, अब ये अंदर वाली जो वैल्यू है ये पॉजिटिव आ गई हमारा, देन ये ऑलवेज पॉजिटिव हो, क्योंकि ये वाली वैल्यू कंप्लीट पॉजिटिव आ रही है। लेकिन अगर क्या हो जाए, इफ ए लेस देन 0 हो जाए एंड डी लेस देन 0 ही रहे, देन ये क्या होगा हमारा? देन क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑलवेज क्या होगा? नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर नेगेटिव आ जाए कुछ इस टाइप से, अंदर कोई भी साइन हो, माइनस ए कॉमन लोगे आप, तो माइनस अगर ए कॉमन लोगे तो ये वाली वैल्यू तो चेंज हो जाएगी हमारी, सिंपल, ये वाली वैल्यू चेंज हो जाएगी, ये वही हो जाएगी हमारे पास माइनस साइन कॉमन लेने पर बी अपॉन ए एक्स और माइनस सी अपॉन ए, ये वाली वैल्यू पॉजिटिव आएगी जैसे हम ऊपर शो कर रहे हैं। लेकिन ये नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, देन ये टोटल क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ओके, इसीलिए इसमें जो दोनों केसेस है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये क्या बोलते हैं कि अगर ए क्या है? लेस देन 0 है, मीन्स नेगेटिव है, और डी लेस देन 0 है, देन ये फंक्शन क्या होगा? ऑलवेज नेगेटिव। लेकिन अगर ए क्या है हमारे पास? ग्रेटर देन 0 एंड डी लेस देन 0 है, देन ये क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑलवेज क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। ये कंडीशन इसमें बनती है हमारी, सिंपल। ओके, तो ये कंडीशन है इसमें हमारे सिंपली। ओके, तो ये जो कंडीशन है डी लेस देन 0 वाली, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन को क्या बनाती है? ये क्वाड्रेटिक फंक्शन को ऑलवेज पॉजिटिव बनाती है। तो यहाँ पर क्या होगा? क्वाड्रेटिक फंक्शन ये ऑल्सो पॉजिटिव फॉर रियल नंबर, देयरफॉर द एक्सप्रेशन हैज द सेम साइन एज ए। जो ए का साइन होगा, तो ए का साइन, ए अगर पॉजिटिव है तो टोटल पॉजिटिव होगा, और ए अगर नेगेटिव है, ठीक है, ए अगर नेगेटिव है हमारा, तो ये टोटल जो वैल्यू होगी इसकी, टोटल जो फंक्शन की वैल्यू होगी हमारी, वो नेगेटिव होगी। सेकंड केस बनता है कि अगर डी की वैल्यू 0 हो जाए। देखो अगर डी की वैल्यू 0 हो जाए, देन यहाँ पर इसमें क्लियरली अगर हमने डी की वैल्यू 0 मिल रही है क्वाड्रेटिक फंक्शन में, तो डी की वैल्यू 0 में क्या मिलते हैं? दोनों ही रूट सेम मिलते हैं, अल्फा बीटा दोनों सेम हो जाता है, तो हम इसे अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर कह सकते हैं। मीन्स ये जो पूरा एक्सप्रेशन है उसको कुछ इस टाइप में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगी। लेकिन ये भी किस पर डिपेंड करेगी? ए पर। ये भी किस पर डिपेंड करेगी? ए पर। कि अगर ए पॉजिटिव है देन ये पॉजिटिव आएगा, और अगर ए नेगेटिव है देन ये नेगेटिव मिलेगा। समझ रहे हो आप? तो d इज इक्वल्स टू 0 वाले केस में भी हमारा ये केस बनता है कि अगर d 0 है देन ये किस पर डिपेंड करेगा? एक्सप्रेशन, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन किस पर डिपेंड करेगा? ए वाली वैल्यू पर। ए पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव, पूरा कंप्लीट पॉजिटिव होगा, और ए नेगेटिव है देन ये नेगेटिव। लेकिन जो थर्ड वाला केस आता है जिसमें d ग्रेटर देन 0 आता है, d ग्रेटर देन 0 मीन्स इसके रियल रूट्स हो जाते हैं, उस केस में अलग अलग कंडीशन है। देखो अगर हमारे पास दो रूट्स आ रहे हैं, इसके अल्फा बीटा दोनों डिफरेंट है, और उसमें इसने बोला कि फर्स्ट केस क्या होता है? वी अज्यूम x डज नॉट लाई बिटवीन अल्फा एंड बीटा। अल्फा बीटा दो वैल्यूज आ गई इसकी, अल्फा एंड बीटा, x की वैल्यू एक अल्फा एक बीटा, इस टाइप से हम लेट कर लेते हैं। तो अगर ये कह रहा है कि अगर x क्या है? ग्रेटर देन अल्फा है, अल्फा से बड़ी है, इस वाले केस को देखो, अल्फा से बड़ी है, और इसमें हमने क्या किया कि अल्फा और बीटा बोथ विल बी पॉजिटिव। तो ये क्या है हमारे पास? दोनों पॉजिटिव हैं, और ये x वाली वैल्यू क्या है? अल्फा से बड़ी है, तो ये दोनों वैल्यू से बड़ी होगी। ओके, दोनों वैल्यू से बड़ी होगी। एंड अगर हम क्या करें कि x लेस देन बीटा, x लेस देन बीटा, तो ये दोनों वैल्यू से छोटी होगी, ठीक है, इन दोनों वैल्यू अल्फा और बीटा से छोटी होगी। द प्रोडक्ट ऑफ अल्फा माइनस बीटा एंड अल्फा इनटू बीटा विल बी पॉजिटिव। तो इनका जो प्रोडक्ट होगा, ये क्या होगा? दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि या तो ये पॉजिटिव होंगे, ठीक है, या तो ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बहुत पॉजिटिव, या फिर बहुत नेगेटिव वाला केस होगा।
तो अगर दोनों पॉजिटिव हो तब भी पॉजिटिव आता है, दोनों नेगेटिव हो दोनों तब भी पॉजिटिव आता है। तो इसलिए इन दोनों का प्रोडक्ट, भाई इन दोनों का प्रोडक्ट से ही तो हमारा एक्सप्रेशन बन रहा है, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। तो इन दोनों से ही अगर हमारा ये क्या बन रहा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बन रहा है, देन हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ओके, देन ही क्या होगा हमारा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, एक्स माइनस ए एंड एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस अल्फा एंड ये एक्स माइनस बीटा। कब, ये कब बात कर रहा है हमसे, अगर x की वैल्यू क्या है हमारे पास, या तो x की वैल्यू अल्फा बीटा दोनों से बड़ी है, या फिर x की वैल्यू अल्फा और बीटा दोनों से छोटी है। समझ रहे हो आप, ये हो गया हमारे पास एक्सप्रेशन। और ऑल्सो यहाँ पर क्या आता है, एक और केस आता है कि अगर, ठीक है, देयरफॉर यहाँ पर भी एक एक्सप्रेशन यही बनता है कि ये जो ये पॉजिटिव एक्सप्रेशन बन रहा है, ये भी हमारा ए पे डिपेंड करेगा भी, अगर ए पॉजिटिव है तो ए पॉजिटिव आएगा और ए नेगेटिव है तो ए नेगेटिव होगा। हैंस द एक्सप्रेशन हैज द सेम साइन एज ए, ये भी वही केस बन रहा है हमारा। तो बस हमें देखना है कि अल्फा बीटा फाइंड करने के बाद, जैसे अगर हमारे पास डी की वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटर देन जीरो आ गई, डी की वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटर देन जीरो आ गई, और हमें चेक करना है कि ये एक्सप्रेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो हम क्या देखेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो एक्स वाली वैल्यू है, ये देखेंगे पुट करके कि कहाँ पर वैल्यू लाई कर रही है, दोनों एक्सप्रेशन मिलेंगे। और इस वाले को ना, ये जो थर्ड वाला है ये सिंपल हो जाता है, क्योंकि अगर हमारे पास दोनों पॉइंट्स मिल गए तो हम बस चेक कर लेते हैं, जैसे हम लेट कर लेते हैं अल्फा बीटा मिल गए तो हम लेट कर लेते हैं ये कहाँ कहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है, कहाँ नेगेटिव आ रहा है। ओके, सिंपल, ये इसी से चेक कर लेते हैं हम। ऑल्सो यहाँ पर कह रहा है कि अगर एक्स लाई करता है अल्फा एंड बीटा के बिटवीन, और देखो ये बातें आपको बहुत ही कम समझ में आ रही होंगी, इसीलिए इसको अब ना ज्यादा नहीं सोचते हुए इसमें हम देखते हैं इसमें क्या, इसको कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, देखो अगर हमारे पास जो लास्ट वाला जो हमारे पास एक्सप्रेशन है डी इज ग्रेटर देन जीरो, उसके अकॉर्डिंग लेस देन बीटा अगर आती है वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू लेस देन बीटा आती है, तब ये सेम साइन किसका होगा, ए के, अगर ए पॉजिटिव है तो ये पूरा क्वाड्रेटिक फंक्शन पॉजिटिव होगा। ऐसे ही ग्रेटर देन अगर क्या आती है, मीन्स वैल्यू ये है भाई अल्फा बीटा है हमारे पास, अगर इससे लेस आती है या फिर यहाँ पे इससे ग्रेटर आती है, ये कह सकते हैं हम, या फिर आप बीटा को छोटा ले रहे हो अल्फा को ग्रेटर ले रहे हो, तो इसमें ये कह रहा है कि अगर ये लेस आ रही है किसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू बीटा से लेस आ रही है, देन ये ए पर डिपेंड करेगा, क्या, ये जो फंक्शन होगा वो ए के साइन पर डिपेंड होगा, ए पॉजिटिव है तो ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव है तो ए नेगेटिव, सेम एज इट इज यहाँ पर ए पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पूरा फंक्शन पॉजिटिव होगा, और ए नेगेटिव है तो पूरा फंक्शन नेगेटिव। लेकिन अगर ये वैल्यू एक्स यहाँ लाई करती है, देन इसके अपोजिट साइन पर डिपेंड करेगा, ये बोल रहा है यहाँ पर, देखो अपोजिट साइन अगर इनके बिटवीन लाई करता है, मीन्स अगर एक्स पॉजिटिव है तो ये वैल्यू हमारी नेगेटिव आएगी क्वाड्रेटिक फंक्शन की, और अगर एक्स क्या है हमारा, यहाँ पर कह सकते हो ए, सॉरी ए, अगर ए पॉजिटिव है और अगर ए नेगेटिव है देन आप कह सकते हो कि पॉजिटिव मिलेगा। सिंपली ये है इसमें, अगर हम इसको देखें तो ओके, तो ये करना है हमें सिंपली इसमें। तो अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। देखो अभी यहाँ पर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी अगर आप इसको ज़्यादा ही डीप में सोचोगे, क्वेश्चंस करोगे आप क्लियर हो जाएगा सभी चीज़ें। देखो यहाँ पर इसने बोल भी दिया है कि ए क्वाड्रेटिक फंक्शन इज पॉजिटिव फॉर ऑल रियल वैल्यू, आप किसी भी रियल वैल्यू के लिए इसको पॉजिटिव बोल सकते हैं, कब, अगर ए क्या है, ए पॉजिटिव हो और डी क्या लेस देन जीरो। तो ये फर्स्ट वाली जो कंडीशन है वही है, ए लेस देन जीरो, अगर ये ए क्या हो नेगेटिव हो एंड ये डी क्या लेस देन जीरो, देन ये क्या होगा नेगेटिव होगा। सिंपली ये है इसमें, अगर हम इसको देख रहे हैं बस इसी के बेसिस पर क्वेश्चन मोस्टली हो जाएंगे हमारे। जैसे हम इसमें क्वेश्चंस की बात करते हैं, ये 10F एक्सरसाइज है इसमें हमारी, ये कह रहा है कि शो दैट दिस एक्सप्रेशन क्या होगा इसमें, शो दैट दिस एक्सप्रेशन इज, ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है ये क्या हो ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो का मीन्स क्या है पॉजिटिव, ये ऑलवेज पॉजिटिव। तो बस आपको देखो क्या शो करना है, या तो इसका मेथड ये है कि आप इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर से करें, या फिर इसका मेथड सिंपली क्या है, इसको ऑलवेज पॉजिटिव शो करना है। आप इसमें देखो ए की वैल्यू क्या है, ए क्या है यहाँ पर 1 एंड ए 1 है, ए 1 है, इसका मीन्स ए क्या है पॉजिटिव, ए क्या है सच दैट हम कह सकते हैं कि ए इज ग्रेटर देन जीरो, ए इज ग्रेटर देन जीरो एंड डी लेस देन क्या होना चाहिए, डी लेस देन होना चाहिए हमारा, डी लेस देन होना चाहिए जीरो। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करते हैं, ए बी सी की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, ये ए की वैल्यू, एक्स का जो कोफिशिएंट है वो बी की वैल्यू एंड जो कांस्टेंट वैल्यू वो सी की वैल्यू होती है। तो बी क्या है यहाँ पर -3, इसका स्क्वायर करेंगे -4a एंड सी की वैल्यू 6,
3 का स्क्वायर करेंगे हम +9 और माइनस 4 6 24 एंड ये कितना हो जाएगा 9 माइनस करेंगे तो ये मिलेगा आपको 15। ये 15 मिलेगा आपको, तो सिंपली अगर ये 15 मिल रहा है देन आप क्या करोगे इसमें, अगर ये 15 मिल रहा है हमें वो भी माइनस का 15 मिल रहा है देन आप कह सकते हो कि ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। हेंस ये क्या होगा, हेंस गिवन फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों होगा ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या आ गया, a ग्रेटर देन 0 आ गया एंड ये जो d है वो क्या हो गया, d लेस देन 0 हो गया। ओके, ये इंप्लाई कर रहा है कि d लेस देन 0, हैंस गिवन फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। बस ये शो करना है। और ये ऑलवेज नेगेटिव कब होता, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ये ऑलवेज नेगेटिव कब होता है, ऑलवेज नेगेटिव तब होता अगर ये a क्या हो जाए, लेस देन 0 हो जाए। जैसे हम देख सकते हैं इसमें ये भी लेस देन 0 है, ये कह रहा है कि भी इसको शो करो कि क्या हो, लेस देन 0। लेस देन 0 का मीनिंग क्या है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। लेस देन 0 का मीनिंग होता है नेगेटिव। लेकिन देखो इसे 4x, अगर हम b वाला पार्ट देख रहे हैं 4x माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसमें a की वैल्यू देखो और d की वैल्यू देखो, ये लेस देन 0 शो करना है। तो ये एक्सप्रेशन कुछ इस टाइप से, अगर हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। देन यहाँ पर क्या मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है आपको a क्या है, a इज इक्वल्स टू -1 है, a इज इक्वल्स टू -1 मीन्स क्या है इसका सेंस, यहाँ पे इसका मीन्स कर रहा है या फिर ये इम्प्लाई कर रहा है कि a क्या है, लेस देन 0। a लेस देन 0 है, आप इसमें d फाइंड करके देख लो एंड d इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है इसमें, d की वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac करो, d स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू -1 एंड c की वैल्यू -6। ये वैल्यू भी हमारी नेगेटिव आनी चाहिए, 16 आ रहा है, माइनस माइनस प्लस और ये -4 6 24, देखो ये भी नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव में कितना आ रहा है, ये आ रहा है 8। ओके, नेगेटिव 8 आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये इंप्लाई कर रहा है कि d क्या आ रहा है, लेस देन 0, a भी लेस देन 0, d भी लेस देन 0, हैंस क्वाड्रेटिक फंक्शन इज ऑलवेज क्या होगा, ये नेगेटिव होगा। सिमिलरली आप इसको पॉजिटिव शो कर सकते हो, इसको नेगेटिव शो कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर a का कोफिशिएंट क्या है, नेगेटिव, और यहाँ पर क्या है, a का कोफिशिएंट नेगेटिव। ओके, ये है। तो एक तो ये हो गया हमारा। अब इसमें अगर आप देख रहे हो कि अगर d की वैल्यू क्या है, लेस देन, ये वाला केस हो सकता है। और अगर d की वैल्यू इक्वल्स टू 0 भी आ रही है ना, देन अगर d की वैल्यू क्या आ रही है, इक्वल्स टू 0 भी आ रही है, देन ये हमारा किस पर डिपेंड करेगा, जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है वो भी a पर ही डिपेंड करेगा। ओके, अगर a हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव, और a अगर हमारा लेस देन 0 होगा तो ये नेगेटिव होगा पूरा एक्सप्रेशन। ओके, आप इसमें से किसी को भी चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर ये सिंपल ये हो रहा है हमारे पास क्वेश्चन। तो ये हो गया हमारा इसमें फर्स्ट। तो फर्स्ट में आप सभी को इसी टाइप से चेक करके देख सकते हो। ओके, और इसमें इक्वल रूट्स वाली कोई कंडीशन, वैसे इक्वल रूट्स वाली कंडीशन नहीं बन रही है, क्योंकि सभी में क्या बन रहा है हमारा, d की वैल्यू लेस देन 0 बन रही है, d की वैल्यू लेस देन 0 बन रही है। तो बस d की वैल्यू लेस देन 0 आ रही होगी, a की वैल्यू पॉजिटिव है तो देन एक्सप्रेशन पॉजिटिव, a की वैल्यू नेगेटिव होगी तो देन एक्सप्रेशन नेगेटिव। ओके, अब जैसे सेकंड क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि एक्सप्लेन व्हाई दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। देखो इस क्वेश्चन में एरर है, ओल्ड बुक में ही कह रहा है कि व्हाई दिस एक्सप्रेशन इज नेवर ऑलवेज पॉजिटिव। यहाँ पर नेवर होगा, ये कभी पॉजिटिव नहीं आएगा। नेवर ऑलवेज पॉजिटिव, कभी पॉजिटिव नहीं होगा, किस वैल्यू के लिए ये बताना, क्योंकि वो वैल्यू बतानी जिसके लिए पॉजिटिव नहीं होगा। ओके, नेवर ऑलवेज पॉजिटिव। तो देखो अगर हम इसे देखें, 3x स्क्वायर प्लस kx -1 पॉजिटिव कब होगा, अगर ये वाली वैल्यू जो है, जो a है ये ग्रेटर देन 0 एंड इसका जो d है वो लेस देन 0 हो जाए। अगर इसका d लेस देन 0 होगा देन ये ऑलवेज पॉजिटिव होगी। तो क्या ऐसा हो सकता है, तो सॉल्यूशन अगर हम करें इसका, यहाँ पर क्या है, a इज इक्वल्स टू 3, और अगर a इज इक्वल्स टू 3 है तो ये इंप्लाई कर रहा है कि a क्या है, ग्रेटर देन 0। ओके, a इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन 0 हो गया। और नाउ अब इसमें d चेक करते हैं, d इज इक्वल्स टू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू है k स्क्वायर माइनस 4a एंड c की वैल्यू -1। अब ध्यान से देखो, k स्क्वायर माइनस 4 3 12 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12। ये जो एक्सप्रेशन है ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, d इज ऑलवेज क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0। देन अगर d ग्रेटर देन 0 आ रहा है, देन ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो फिर अगर ग्रेटर देन वाले 0 केस देखा था हमने, वो डिपेंड करता है कि भाई x की वैल्यू कहाँ पर लाई करे, अल्फा और बीटा के बिटवीन लाई कर रही है। तो
ये हमेशा पॉजिटिव नहीं होगा, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव हो सकता है, तो वो डिपेंड करेगा एक्स की वैल्यू कहाँ लाई कर रही है, ठीक है, कहाँ पर लाई करती है। तो ये क्या होगा, इसमें हम कह देंगे कि ये हमेशा पॉजिटिव नहीं होगा, हेंस क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, डी ग्रेटर देन जीरो आ रहा है। अगर डी लेस देन जीरो आता देन हम इसको कहते हैं कि ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो हेंस हम क्या बोलेंगे, हेंस 3x² प्लस kx या फिर गिवन फंक्शन kx-1 नेवर ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, नेवर ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव नहीं रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, नेवर ऑलवेज पॉजिटिव। क्योंकि क्या होता है कि अगर डी ग्रेटर देन जीरो आता है तो केस हमारे पास कुछ इस टाइप से बनता है कि मान लेते हैं कोई हमारे पास एक्सप्रेशन है जिसके जो रूट्स हैं वो हमारे पास क्या आ रहे हैं, मान लेते हैं 3 आ रहा है, ये आ रहा है 5 आ रहा है, तो वो किस पर डिपेंड करता है, फिर एक्स की वैल्यू पर, कि एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, कि एक्स की वैल्यू लेस देन बीटा आ रही है या फिर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन बीटा आ रही है या फिर एक्स की वैल्यू लाई कर रही है 3 to 5 के बिटवीन। ओके, ऐसा कुछ हम इसमें देखते हैं। तो ये सिंपल हो गया हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन हमेशा पॉजिटिव नहीं रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। अंडर व्हाट कंडीशंस इज दिस ऑलवेज पॉजिटिव, ये कह रहा है कि किस कंडीशन के लिए ऑलवेज पॉजिटिव हो। ऑलवेज पॉजिटिव के लिए क्या चाहिए हमें, ऑलवेज पॉजिटिव के लिए में ए ग्रेटर देन जीरो चाहिए, यस यहाँ पर है, ए क्या है हमारे पास, हियर ए इज इक्वल्स टू क्या है, ए इज इक्वल्स टू 2 है, एंड डी इज इक्वल्स टू क्या होगा, डी है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू क्या है, के स्क्वायर माइनस 4a, ए सी की वैल्यू 2, ओके, ए की वैल्यू 2 एंड सी की वैल्यू 2। तो यहाँ पर के स्क्वायर माइनस कितना रहा, 8, 8 2 जा 16, ये आ रही है वैल्यू। अब देखो इसको ऑलवेज पॉजिटिव करना है आपको, तो ऑलवेज पॉजिटिव के लिए ये नेगेटिव होना चाहिए। तो बताओ के की वैल्यू क्या लें कि ये क्या हो, नेगेटिव हो, भाई के की वैल्यू को नेगेटिव बनाना है हमें, ठीक है, डी को क्या बनाना है हमें, नेगेटिव बनाना, लेस देन जीरो, देन के स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा, लेस देन 16, और लेस देन 16 होगा देन के होगा यहाँ पर प्लस माइनस 4, जब भी प्लस माइनस 4 वाला केस होगा तो भी क्या होगा, के की वैल्यू क्या होगी, -4 से +4, ये इनइक्वालिटी में सीखा हमने, के की वैल्यू -4 से +4 के बिटवीन होनी चाहिए, ये इसकी रेंज होगी। क्योंकि आप पुट करके देखो, अगर आपने -4 पुट किया तो 16 होगा, ये 0 हो जाएगा, तो हमें 0 भी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, लेस देन 0 चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, -4 से जस्ट बड़ी वैल्यू और +4 से जस्ट क्या आ रही है हमारे सभी स्मॉल वैल्यूज हम यहाँ पर ले सकते हैं। मीन्स आप -4 से 4 के बिटवीन कोई भी वैल्यूज यहाँ पर के लिए ले सकते हैं। तो इसमें हम कह सकते हैं कि ये ऑलवेज पॉजिटिव कब होगा, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा कब, इफ x इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पर इफ क्या हो जाएगा, इफ x इज इक्वल्स टू, x इज सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -4 एंड लेस देन इक्वल्स टू 4 के लिए क्या होगा, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। इफ x इज लाई करें हमारे पास लेस देन इक्वल्स टू 4 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू -4, देन क्या होगा हमारे पास फंक्शन, देन गिवन क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव, ये बोल देंगे इसमें सिंपली हम। ओके, ये है इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर क्या था इसका, ये है क्वेश्चन नंबर 3 इसका। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम यहाँ पर बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज पॉजिटिव व्हेन x इज इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू 4 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू -4। ओके, तो ये होगा इसमें क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। नेक्स्ट देखो आप इसमें फोर्थ में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ a शो दैट द एक्सप्रेशन दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ओनली देखो अगर आपको एक्सप्रेशन को ऑलवेज पॉजिटिव शो करना है तो आपको क्या करना है, a की वैल्यू देखनी है इसमें, वो ग्रेटर देन 0, यस ग्रेटर देन 0 है। अब आपको क्या करना है, सेकंड कंडीशन इसकी जो फुलफिल करनी है वो करनी है d लेस देन 0, d लेस देन 0 मींस b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 करना है आपको। b की वैल्यू क्या है, a प्लस 2 या फिर माइनस में भी ले सकते हो, माइनस का भी प्लस हो जाएगा, 4a की वैल्यू 1 एंड c की वैल्यू 4, ये लेस देन 0 होना चाहिए। यहाँ पर ये करेंगे हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a भी करेंगे, तो ये मिलेगा हमें -4 4 16 लेस देन 0। नाउ a स्क्वायर प्लस 4a एंड ये 4 माइनस 16 कितना होगा, -12 लेस देन 0। ओके, तो ये लेस देन 0 होगा, देन हम क्या कर सकते हो इसमें सिंपली, ये होगा हमारे पास -12, देन आप सिंपली यहाँ पर क्या कर सकते हो, a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 12 लेस देन 0,
तो यहाँ पर आप देखो कि भाई ये वैल्यू हमें क्या चाहिए, लेस देन 0 होनी चाहिए। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या ली, अब देखो क्या 12 के फैक्टर हो रहे हैं, यस 12 के फैक्टर माइनस करने में 4 आए तो 6 टू द 12। अब आपको ये वाली वैल्यू लेस देन 0 चाहिए, भाई ये वाली वैल्यू क्या चाहिए, लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव चाहिए। अब नेगेटिव कहाँ पर होगी आप चेक कर सकते हो, अगर आपके पास फैक्टर मिल रहे हैं। देखो यहाँ पर अगर आपके पास फैक्टर ना तो आप इजीली चेक कर सकते हो इसको कि कहाँ पर ये वैल्यू नेगेटिव मिलेगी, कहाँ पर ये वैल्यू पॉजिटिव होगी। कैसे, जैसे हम इनइक्वालिटी में करते थे, ए कॉमन लेंगे तो 6 माइनस 2 कॉमन लेंगे तो a प्लस 6 लेस देन 0। यहाँ पर a प्लस 6 और यहाँ पर a माइनस 2 लेस देन 0। यहाँ पर a की वैल्यूज हमें क्या क्या मिल रही है, एक तो a की वैल्यू हमें क्या मिलेगी -6 मिलेगी, और a की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ पर हमें, a की वैल्यू +2। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें कहाँ पर प्लस और कहाँ पर माइनस होगा, +2 एंड -6 +2 ये वैल्यू मिल गई हमें। देन अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम चेक करेंगे कहाँ पर ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, कहाँ पर ये नेगेटिव होगी। तो वो जो हमारा d इज ग्रेटर देन वाला केस आ रहा था वो कुछ इसी टाइप से है। यहाँ पर देखो अनइक्वल रूट्स हैं, मीन्स d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही होगी किस क्वाड्रेटिक फंक्शन में, इस वाले में। अब आप चेक करो कि भाई अगर आपको नेगेटिव वैल्यू चाहिए, भाई ये वाली नेगेटिव वैल्यू चाहिए, ये पूरा एक्सप्रेशन नेगेटिव चाहिए मीन्स लेस देन 0, तो चेक करो कैसे, लेस देन यहाँ पर -6 से लेस देन कोई भी वैल्यू देखो आप, जैसे -7 देखो आप, -7 यहाँ पर पुट करके देखो आप, हमारे पास 2 फैक्टर हैं a-6 एंड a-2। यहाँ पर -7 पुट करो तो नेगेटिव वैल्यू, -7 पुट करो तो नेगेटिव वैल्यू। देखो ये भी नेगेटिव होगा, नेगेटिव का 13 और ये भी नेगेटिव का 9, तो ये होगा हमारे पास पॉजिटिव। ये पॉजिटिव वैल्यू होगी, तो हमें पॉजिटिव वैल्यू नहीं चाहिए, हमें नेगेटिव चाहिए। तो -6 से 2 के बिटवीन आ रही होगी ये वैल्यू, तो आप -6 से 2 के बिटवीन कोई भी वैल्यू ले लो, 0 चेक कर लो, 0 पर डायरेक्ट 0 पर चेक करोगे तो 0 -6 एंड ये 0 -2, तो यहाँ पर क्या आ रहा है -6 एंड यहाँ पर प्लस आ रही है ना वैल्यू, एक पॉजिटिव फैक्टर है ना, यहाँ पर एक है पॉजिटिव फैक्टर। ओके, यहाँ पर एक पॉजिटिव फैक्टर है, अगर ये पॉजिटिव है फिर भी यहाँ पर ही नेगेटिव ये होता, और नेगेटिव नेगेटिव ही प्लस ही होता। यहाँ पर ये क्या है हमारे पास पॉजिटिव है, देन ये क्या होगा पॉजिटिव और ये होगा नेगेटिव, ये होगी नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव 12, यस यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू लाई कर रही है। इसका मीन्स हमारी जो वैल्यू ए की वैल्यू है वो लाई क्या करेगी, किसके बिटवीन लाई करेगी, वो लाई करेगी हमारी -6 से 2 के बिटवीन। तो बस हम क्या करेंगे -6 से 2 के बिटवीन इसका रेंज लिखेंगे। तो ए की वैल्यू लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन -2, ठीक है, ए बिलोंग करेगा कहाँ पर, ग्रेटर देन -6 एंड लेस देन 2। ओके, इसी के लिए क्या होगा, इसी के लिए ये वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0 होगी, और ये लेस देन 0 होगी तो इसका मीन्स d लेस देन 0 होगा, और d लेस देन 0 होगा, हैंस ये क्या होगा ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो a की किस वैल्यू के लिए, a की वैल्यू -6 से 2 के बिटवीन के लिए, ओके, -2 से 6 के बिटवीन के लिए ये क्या होगा ऑलवेज पॉजिटिव होगा। बस ये फाइंड करना था मैं सिंपली इसमें। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट 5th में क्या बोल रहा है कि फाइंड द रेंज ऑफ द वैल्यू ऑफ x, x की रेंज बताइए फॉर विच द एक्सप्रेशन दिस इज नेगेटिव, ये नेगेटिव रहे। देखो इसको नेगेटिव करना है अगर, तो ये वही केस है। देखो अगर हम इसको देखें, भाई इसको नेगेटिव करना है, अगर हम इसमें d चेक करें कितना आ रहा है, तो d इसमें क्या आ रहा होगा पॉजिटिव आ रहा होगा। अगर हम d चेक करें b² -4ac, तो d अगर हम चेक करें क्या होगा इसमें, तो d क्या होगा, देखो 7 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 12 एंड c की वैल्यू -10, c की वैल्यू क्या आ रही है -10, यहाँ पर कितना आ रहा है 49, यहाँ पर माइनस, और इनको मल्टीप्लाई करोगे 48 माइनस प्लस 48, तो 480 आ गए, 480 आ गए, इनको आप कर रहे तो आ रहा है 529। ओके, आ रहा है हमारे पास 529, ये इन दोनों को प्लस करके 529, और ये 529 ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्योंकि 23 का स्क्वायर रूट होता है। और कभी भी अगर d की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर होती है ना, देन ये जो एक्सप्रेशन होता है ये हमेशा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सोल्व होगा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है। तो ये देखो इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बताओ क्या होगा। अब ये वही केस आ गया, अगर d क्या है हमारा ग्रेटर देन 0, तो d ग्रेटर देन 0 पर अलग अलग डिफरेंट केसेस होते हैं। उसी को हम यहाँ पर देखेंगे कि ये बोल रहा है कि भाई किस वैल्यू के लिए, किस रेंज के लिए, क्या रेंज लें, x की वैल्यू क्या लें कि ये वैल्यू हमारी नेगेटिव हो। देखेंगे नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, तो क्या होगा अब देखते हैं कहाँ से कहाँ तक नेगेटिव होगा, ये चेक करते हैं। 12 10 120 के फैक्टर प्लस माइनस करने पर, क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन है, तो माइनस करने पर 7 है, तो 15 8 होते हैं, 15 8 क्या होते हैं 120 होते हैं, और माइनस करने पर 7 मिल रहा है।
ओके, यहाँ पर 12x² प्लस यहाँ पर 15x और यहाँ पर -8x -10, इन दोनों से कॉमन लेंगे हम कितना, 5 कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर 3 4 जा 12x प्लस 3 5 जा 15 माइनस इन दोनों से कॉमन लेंगे अगर हम यहाँ पर 2, देन ये कितना मिलेगा आपको 4x और ये प्लस 5। ओके, ये 4x प्लस 5 4x प्लस 5 4x प्लस 5 4x प्लस 5 और ये हो जाएगा 3x माइनस 2, ये 3x माइनस 2, तो ये हो गया हमारे पास 3x माइनस 2। देयरफॉर इन दोनों से वैल्यूज हमें मिल रही है क्या, यहाँ से मिल रही है -5/4 और यहाँ से मिल रही है हमें x की वैल्यू 2/3। अब इन वैल्यूज पर चेक करना है कि नेगेटिव वैल्यू कहाँ मिलेगी, तो वही आप नंबर लाइन पर इनको रिप्रेजेंट करें -4/5 एंड यहाँ पर 2/3। अब देखो चेक करके, अगर आपको क्या चाहिए, नेगेटिव वैल्यू चाहिए, नेगेटिव वैल्यू चाहिए तो आप यहाँ पर ये वाली वैल्यू चेक करो, देखो ये नेगेटिव, ये 1 पॉइंट समथिंग है वैल्यू, 1 पॉइंट कितना आ जाएगा 25 के समथिंग आ रहा है ये, ठीक है 1.25 पे समथिंग आ रही है वैल्यू, और ये वैल्यू 0 पॉइंट कितनी आ रही है 366 के समथिंग आ रही है, तो इधर जो वैल्यू लेंगे हम लेट कर लेते हैं -2। अब यहाँ पर -2 पुट करके देख लो ये वैल्यू क्या मिलेगी हमें, तो क्या मिलेगी अगर हम यहाँ पर -2 पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पर 4, यहाँ -2 पुट किया हमने प्लस 5, ये एक फैक्टर हो गया, और यहाँ पर 3, यहाँ पर -2 पुट किया और ये -2, इन दोनों करेंगे -8 प्लस 5 और यहाँ पर करेंगे -6 -2, इन दोनों करेंगे मिलेगा -3, इन दोनों करेंगे मिलेगा -8, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस का 24, ये प्लस वाली वैल्यू दे रही है, ये नहीं चाहिए हमें। इनके बिटवीन देखो आप, इनके बिटवीन क्या होगा हमारा 0 आ रहा है, तो आप 0 पुट करके देख लो, देखो इसमें अगर हम 0 पुट करके देखेंगे, और इसको शो नहीं करना होता एग्जाम में, इसे हम डायरेक्ट बस अपने लिए चेक करते हैं 0 + 5, ओके 4 और 0, ठीक है, ये 0 होगा तो ये मीन्स ये +5 मिलेगा यहाँ पर, एंड यहाँ पर ये 3 × 0 -2 होगा, देखो ये +5 मिलेगा, यहाँ पर -2, तो ये मिलेगी हमें नेगेटिव की 10 वैल्यू, तो ये नेगेटिव वैल्यू चाहिए, नेगेटिव दे रहा है। आप इधर देखोगे तो ये पॉजिटिव दे रहा होगा, कैसे, आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू पुट कर लो, आप 1 पुट कर लो, देखो 4 के प्लेस पे 1 पुट करोगे तो 4 + 5 मिलेगा यहाँ पर, और यहाँ पर 3 - 2 देखो पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव 9 आ रहा है, और ये भी पॉजिटिव 1 आ रहा है, तो ये 9, ओके ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। ओके, देन ये जो इंटरवल है हमारा -5/4 to 2/3, यही हमें क्या देगा, नेगेटिव वैल्यू। तो बस आपको रेंज फाइंड करनी थी, तो रेंज क्या होगी, ये क्या होगी -5/4 से ग्रेटर एंड लेस देन 2/3, यही क्या होगी, एक्स की रेंज होगी वेयर क्वाड्रेटिक फंक्शन विल बी नेगेटिव, जहाँ पर ये नेगेटिव होगा। ओके, बस ये करना था क्वेश्चन नंबर 5 में। इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है जो हमने एक्सप्लेन किया है आपको कंप्लीट, सिंपल। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें 6th, देखो 6th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ये, तो यहाँ पर 6th क्वेश्चन में बोलता है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द एक्सप्रेशन दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, जिसके लिए ये क्या हो, ऑलवेज पॉजिटिव हो। अब देखो ये एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव हो, इसके लिए हमें क्या कंडीशन है भाई, इसके लिए कंडीशन वही है सिंपल, कि a ग्रेटर देन 0, यस a ग्रेटर देन 0, एंड ये जो d की वैल्यू वो लेस देन अगर क्या हो जाए, 0 हो जाए, देयरफॉर ये क्या होगा, ये जो एक्सप्रेशन होगा ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो बस हम यहाँ पर यही करेंगे, तो यहाँ पर हम शो करेंगे क्या, d लेस देन फॉर पॉजिटिव, फॉर ऑलवेज पॉजिटिव के लिए हम क्या दिखाएंगे यहाँ पर, फॉर ऑलवेज पॉजिटिव के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पर, d इज लेस देन 0, d लेस देन मीन्स b² माइनस, ये इंप्लाई करेगा d लेस देन 0, b² माइनस 4ac लेस देन 0। b की वैल्यू देखो ये है हमारे पास, नेगेटिव भी ले सकते हो, लेकिन नेगेटिव लोगे वो पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि हम इसका क्या कर रहे हैं, स्क्वायर, माइनस 4a एंड c की वैल्यू यहाँ पर क्या आ रही है, 2a² + 2a एंड ये -11, ओके लेस देन 0 होना चाहिए। अब इसको सोल्व कर लो आप, ये एक्सप्रेशन हो गया हमारे पास, इसको सोल्व करेंगे क्या मिलेगा, यहाँ पर सोल्व करेंगे मिलेगा 3 3 9a² प्लस b² माइनस 2a भी करेंगे तो 2 3 6a माइनस यहाँ पर ये 4 2 8 डायरेक्ट कर लो 8a², फिर ये माइनस साइन यहाँ पर आ रहा है, ये क्या जाएगा अंदर, तो ये फिर इसको नेगेटिव कर देगा, और 4 2 फिर इसको भी ये 8a एंड ये माइनस, और ये माइनस हमारा क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और ये 4 × 11 44 लेस देन इक्वल टू 0, 9a² एंड 8a² कितना हो जाएगा, a² 6a एंड ये 8a, ये कितना हो जाएगा हमारा -14a एंड ये 1 एंड ये 44, ये कितना होगा प्लस का 45, और ये होगा लेस देन 0, ओके ये लेस देन 0 होगा। नाउ
45 के फैक्टर प्लस करने पर क्या मिले हमें, 45 के फैक्टर प्लस करने पर हमें क्या मिले, 14 मिले। क्या है ऐसे फैक्टर, यस 9 5 जो 45 इसके फैक्टर है हमारे पास। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 9 5 जो 45, 9 एंड माइनस यहाँ पर करेंगे 5 प्लस 45 यहाँ पर लेस देन 0। नाउ यहाँ पर हम कॉमन लेंगे a, तो यहाँ पर ये 9 माइनस a, और यहाँ पर हम कॉमन लेंगे 5, तो यहाँ पर ये a माइनस 9, यहाँ पर ये लेस देन 0, यहाँ पर ये a माइनस 9 और यहाँ पर ये a माइनस 5 लेस देन 0, ये होगा सिंपली। तो यहाँ पर a की वैल्यूज हमारे पास 2 वैल्यूज आ रही हैं, एक तो 9 मिल रहा है और a इज इक्वल्स टू मिल रहा है 5, ये वैल्यूज मिल रही हैं। अब इनको चेक करेंगे हम यहाँ पर कैसे, यहाँ पर ये 5 और यहाँ पर 9। अब आपको क्या चाहिए, ये वैल्यू लेस देन 0 चाहिए, मीन्स नेगेटिव चाहिए। अगर ये वैल्यू नेगेटिव चाहिए तो देखो कहाँ कहाँ पर ये नेगेटिव होगा। तो अगर हम लेस देन 5 लेते हैं वैल्यू, वैसे लेस देन ये इसके बिटवीन आ रहा होगा, इसके बिटवीन ही आ रहा होगा नेगेटिव। आप लेके चेक करके देख सकते हो। देखो अगर आपने यहाँ पर लिया 6 लेट कर लेते हैं, तो यहाँ पर 6 पुट करोगे आप तो ये भी माइनस की वैल्यू देगा, 6 पुट करोगे तो ये क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा, टोटली नेगेटिव होगा। लेकिन अगर आपने 5 से लेस ली वैल्यू, मीन्स लेट कर लेते हैं 4 ली, तो यहाँ पर 4 लोगे आप नेगेटिव, यहाँ पर 4 लोगे नेगेटिव, ओके। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, हमारी वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो इसका मीन्स अब यहाँ पर क्या आ रहा है हमारे पास, ये जो एक्सप्रेशन है इसके लिए ए की वैल्यू क्या आ रही है, ए की रेंज क्या आ रही है, ए की रेंज होगी हमारे पास 9 to 5। अगर आप ए की वैल्यू 5 to 9 लेते हो, बिटवीन 5 to 9 लेते हो, इसका आंसर क्या होगा, ऑलवेज नेगेटिव लेना से पॉजिटिव लेना था हमें, तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा ये एक्सप्रेशन। तो 4 a इज इक्वल्स टू लेस देन 9 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, दिस क्वाड्रेटिक फंक्शन विल ऑलवेज पॉजिटिव। ये था इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में। बस पॉजिटिव के लिए हम क्या कर रहे हैं, लेस देन 0 शो कर रहे हैं डी को, और ए हमारा क्या होना चाहिए, जो ए है इसका वो हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन ए, वो ऑलरेडी है इसमें, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। देखो इसमें क्लियर नहीं दिख रहा होगा आपको, लेकिन ध्यान से देखो आप, इसमें बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4ax प्लस 2 ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स देन ए लाइज। तो वही है आपको, देखो वही शो करना है कि ये पॉजिटिव शो करना है आपको। देन आपको एक्स का इंटरवल बताना है, मीन्स एक्स ए की वैल्यू बतानी है, सॉरी ए का इंटरवल बताना है कि ए कहाँ से कहाँ तक लाई करे। सेम क्वेश्चन है भाई, इसमें भी हम क्या करेंगे, डी लेस देन 0 शो करेंगे। डी लेस देन 0 का मीन्स क्या है, डी लेस देन 0 का मीन्स है बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0। बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, 4a स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 एंड c की वैल्यू 2 लेस देन 0। यहाँ पर ये कितना होगा, 16a स्क्वायर माइनस 4 2 8 लेस देन 0। 16a स्क्वायर ये होगा लेस देन 8। नाउ a स्क्वायर क्या होगा, लेस देन 16 से डिवाइड करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, ये a स्क्वायर इज लेस देन 1/2, a स्क्वायर इज लेस देन 1/2। तो यहाँ पर a रूट में 1/2 और रूट से वैल्यू बाहर आती है तो प्लस माइनस में होती है हमारी, तो लेस देन ये होगा प्लस माइनस 1/√2। और ये प्लस माइनस में अगर ये लेस देन साइन होता है हमारा, तो ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, तो ए की वैल्यू हमें मिलती है क्या, ए की वैल्यू मिलती है हमें माइनस 1/√2 से किसके 1/√2 के बिटवीन, ओके। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इनइक्वालिटी में हमने आपको एक्सप्लेन किया सिंपल। तो ये क्या होता है हमारे पास, ए की वैल्यू माइनस 1/√2 से 1/√2 के बिटवीन लाई करती है, ओके। तो बस यही इसकी रेंज है भाई, ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, माइनस 1/√2 से 1/√2 के बिटवीन होनी चाहिए, तभी ये क्या होगा हमारा डी इज लेस देन 0 होगा, ओके। तो ये हो गया हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन करेक्ट है। और ये जो इंटरवल होता है हमारे पास ओपन, इसका मीन्स है कि आप इसको काउंट नहीं करना, ठीक है। ऐसा ही अगर ये वाला इंटरवल होता है इसमें तो हम इसको नहीं लेते, क्योंकि इसका मीन्स क्या होता है, इसको ले सकते हैं हम। लेकिन अगर ये ओपन ब्रैकेट होता है, इस टाइप से ओपन ब्रैकेट होता है, तो इसका मीन्स होता है कि आप माइनस 1/√2 को नहीं लेना, आपको क्या लेना है, इनके बिटवीन वैल्यू लेनी है। किसके बिटवीन लेनी है वैल्यू आपको, माइनस 1/√2 से 1/√2। लेकिन अगर ये रेक्टेंगुलर ब्रैकेट होता तो इसका मीन्स ये होता है कि आप इसको भी ले सकते हो, लेकिन इसको हम नहीं ले सकते। समझ रहे हो आप। तो ये वैल्यूज है हमारे पास ए के लिए, सिंपल है ये भी हमारा। नेक्स्ट 7th, फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ दिस फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू बतानी है, मीन्स ये कह रहा है कि इसी की ही वैल्यू बताओ कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। ये जो एक्सप्रेशन है
इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ये कह रहा है ये भाई इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। अब हमें क्या पता भाई इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। देखो ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन होते हैं ना, ये कुछ इस टाइप के बनते हैं, या तो वो ऊपर की तरफ बनता है या फिर वो नीचे की तरफ बनता है। ओके, तो ये डिपेंड करता है किस पर, ये जो ए होती है ए वैल्यू पर, ए नेगेटिव है तो ये ऊपर की तरफ, इसलिए इससे मैक्सिमम वैल्यू बोल रहा है। बताइए इसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो हम लेट कर लेते हैं कि जो इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, वाई होगी। ओके, अब ये वाई होगी तो आप क्या कर लो, इन सभी वैल्यूज को इधर लेके आ जाओ। सभी वैल्यूज को अगर हम इधर लेके आते हैं देन ये क्या हो जाएगा 2x² और यहाँ पर -5x और ये -3 और ये प्लस में y, ये हो गया। अब ध्यान से देखो ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या हो, इसकी मैक्सिमम वैल्यू अगर मीन्स ये जो एक्सप्रेशन है इसमें अगर हम y की वैल्यू निकालें कि y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो हमें क्या करना है, इसको पॉजिटिव करना है। इसको पॉजिटिव करने के लिए ये वैल्यू हमारी क्या आनी चाहिए, रियल आनी चाहिए। इसमें हमारी क्या होनी चाहिए, फॉर ऑल रियल सॉल्यूशन, रियल वैल्यू के लिए, क्योंकि इस पर ये जो आंसर आए हमारे क्या हो, ये जो इसकी वैल्यू है ये रियल वैल्यू आनी चाहिए। तो इसमें सिर्फ हमें रियल वैल्यूज लेनी है, तो हम इसके लिए क्या लेते हैं, d इज ग्रेटर देन 0। ओके, d ग्रेटर देन 0 अगर हम लेंगे तो ये सभी रियल वैल्यूज मिलेंगे हमें इस क्वाड्रेटिक फंक्शन के लिए। तो क्या रियल वैल्यू ले, हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू देंगे हमें। तो हम देखेंगे यहाँ पर d ग्रेटर देन 0 के लिए, यहाँ पर a b c देखेंगे हम, तो यहाँ पर b है हमारे पास -5 इसका स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2 एंड c की वैल्यू क्या होगी, y -3 बोलो या फिर -3 + y, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ओके, यहाँ पर 5 5 = 25 -4 2 = 8 और यहाँ पर y -3 ग्रेटर देन 0, 25 -8y और माइनस माइनस प्लस 8 3 = 24 ग्रेटर देन 0। यहाँ पर आप इनको क्या करोगे, प्लस करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 49 मिलेगा ग्रेटर देन 0। 49 ही मिल रहा है, यस। तो यहाँ पर -8y और यहाँ पर ग्रेटर देन -49, लेकिन माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल करते हैं इनइक्वालिटी में, देन आपको क्या मिलता है, इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। देन y की वैल्यू क्या होगी, 49/8। इसका मीन्स ये है कि जो y है ना ये हमेशा क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू 49/8। मीन्स इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है ये मैक्सिमम वैल्यू यही है जो हम बात कर रहे हैं 49/8। तो यही बोल रहा था कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या होगी हमारी 49/8 होगी। 49/8 को अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में करोगे तो 8 6 = 48 6 1/8, तो ये होगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू। ओके, मैक्सिमम वैल्यू इस एक्सप्रेशन क्या होगी हमारी 6/1/8 होगी। समझ रहे हो आप कि भी हमने क्या किया भाई, इसकी हमने मैक्सिमम वैल्यू लेट की y, हमने इसकी वैल्यू क्या लेट की y, मैक्सिमम वैल्यू। अब ये मैक्सिमम वैल्यू देगा कहाँ पर, रियल सॉल्यूशन पे देगा, जहाँ पर x की वैल्यू रियल होंगी। तो रियल वैल्यू कब होती है हमारी, रियल सॉल्यूशन कब होती है, जब d हमारा क्या होता है, ग्रेटर देन 0। तो d ग्रेटर देन 0 मीन्स हम वो x की वैल्यू निकाल रहे हैं। देखो अब इसके लिए ना मीन्स जो हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है इसके लिए हमें क्या चेक करनी है, x की वैल्यूज चेक करनी है। ओके, x की हमारे पास 2 ही वैल्यूज होंगी, तो वो 2 वैल्यूज क्या होंगी हमारी, मीन्स यहाँ पर कट कर रहा होगा, यहाँ पर कट कर रहा होगा। अब उसी के लिए हमने देखा कि भाई ये रियल वैल्यूज कब कब देगा, जब d ग्रेटर देन 0 होगा। तो d ग्रेटर देन 0 सभी रियल वैल्यू के लिए देगा। तो कभी भी रियल वैल्यू के लिए बोले तो रियल वैल्यू के लिए हम क्या लेते हैं, d इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि सिर्फ हमें क्या लेनी है, रियल वैल्यूज लेनी है। तो d ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और d ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो उसके लिए हमने कंडीशन देखी। तो रियल वैल्यूज के लिए जो मैक्सिमम वैल्यू होगी हमारी वो क्या होगी, ये हो जाएगी 49/8 या फिर 6/1/8। ओके, ऐसे ये क्वेश्चन है हमारे, जैसे 8th क्वेश्चन ये बोल रहा है, इसमें कह रहा है कि फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस, इसकी लीस्ट वैल्यू बतानी फॉर रियल नंबर। देखो इसकी लीस्ट वैल्यू क्यों आ रही होगी, क्योंकि डाउनवर्ड वाला पैराबोला होगा। अब डाउनवर्ड वाला पैराबोला होगा देन इसकी लीस्ट वैल्यू मिलेगी हमें। अब ये कैसे मिलेगी, अगर हम इसको देखें सिंपल, तो इसको भी हम y ऐड करके चलेंगे। ओके, इसको भी हम क्या करेंगे, y ऐड करेंगे। और सभी रियल वैल्यू के लिए बोल रहा है तो वही d इज ग्रेटर देन 0 लेंगे हम, 5x² - 18x एंड ये +17, इसको भी हम लेट कर लेते हैं। इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, y है। ओके, तो इसकी वैल्यू y है हमारी। अब क्या क्या होगी इसकी वैल्यू, देखो तो हम यहाँ पर चेक करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 6x² - 22x + 21 और ये जो फैक्टर है इसको हम y के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5x² - 18x प्लस में 17। यहाँ पर ये 6x² माइनस में 22x + 21
यहाँ पर ये 5y(x²) माइनस में 18y(x) प्लस में 17y, ये होगा। अब देखो आप क्या कर लो, x वाली वैल्यू x² वाले टर्म्स एक साथ कर लो, जैसे यहाँ 6x² और यहाँ पर ये 5y(x²) एक साथ किया हमने। ये जो x वाली टर्म्स है हमारे पास, देखो ये x वाली टर्म्स है, माइनस में 22x और ये माइनस में 18y(x), ऐसी ये 21y एंड ये 17y, 21 है ओनली, और यहाँ पर ये -17 हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू इधर आकर, देखो ये वैल्यू नेगेटिव थी तो ये इधर आकर प्लस होगी, बस प्लस माइनस का ध्यान रखना है, इसमें इक्वल्स टू में 0 कर देते हैं। नाउ इसमें से लेते हैं हम x² कॉमन, तो इसमें कोफिशिएंट मिलेगा 6 - 5y। इसमें से लेते हैं हम ओनली x कॉमन, या फिर -x कॉमन ले सकते हो आप, तो क्या मिलेगा 22 माइनस में 18y। यहाँ पर कॉमन ले सकते हो, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं ले रहे हैं, यहाँ पर इसको ओनली 21 - 17y। अब इसके रियल सॉल्यूशन के लिए हम क्या करना है, d ग्रेटर देन 0 लेना है, और d ग्रेटर देन 0 का मीन्स क्या है, b² - 4ac। b की वैल्यू क्या है 22 - 18y, और इसका होल स्क्वायर करेंगे। वैसे तो अगर हम देखें ये जो b वाली वैल्यू है ना विद नेगेटिव साइन होगी, लेकिन अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव होगी, इसलिए हम इसमें डायरेक्ट ये ले रहे हैं, इसमें वैल्यू 22 - 18y। -4 a की वैल्यू 6 - 5y, a की वैल्यू क्या होगी x का कोफिशिएंट 4a, और c की वैल्यू क्या है यहाँ पर 21 माइनस में 17y, ये होगी हमारी c की वैल्यू। ये क्या होगा हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो अब देखते हैं इसकी y की वैल्यू क्या मिलेगी। सिंप्लीफाई कर लो, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले सकते हो, जैसे इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, तो अगर इन दोनों से 2 कॉमन आ रहा है तो आप क्या कर लो, 2 बाहर लोगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा 11 - 9। ऐसा करने से क्या बेनिफिट हुआ, ऐसा करने से बेनिफिट ये हुआ कि सिंप्लीफाई हो जाएगा आपको। अब ये जो 4 एक्स्ट्रा था हमें इसकी मल्टीप्लाई नहीं करनी पड़ेगी। कैसे, तो यहाँ पर 4, ये जो 4 है कॉमन ले लेंगे हम, ये अंदर 11 - 9y, और यहाँ पर ये स्क्वायर माइनस, यहाँ पर ये 6 - 5y, और यहाँ पर ये 21 - 17y, और यहाँ पर ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, एंड 4 इधर आकर डिवाइड में कर लो 0 होगा। यहाँ पर अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 121 प्लस में 9 का कितना होगा, 9 9 = 81 y² a² + b² -2a भी करेंगे तो 2 × 11 × 9 कितना होगा, ये होगा 198y माइनस, अब इनकी मल्टीप्लाई करो आप, देखो इनको मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा, ये होल स्क्वायर हुआ हमारा ये वाला। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 को 21 से करेंगे, ये हो जाएगा 126 माइनस, क्योंकि ये प्लस और ये माइनस, 17 6 कितने होते हैं, ये होते हैं 102 y, एंड ये 5y को इसमें करेंगे हम 21 में, तो ये माइनस का कितना हो जाएगा, ये जाएगा 105y। अब ये माइनस की वैल्यू माइनस में, तो ये जाएगा माइनस माइनस प्लस, 17 5 = 85 y², ये होगा, और ये होगा ग्रेटर देन 0। ओके, नाउ यहाँ पर 121 + 81 y² माइनस 198y माइनस, मल्टीप्लाई करेंगे इसको, या फिर पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 126 होगा। देखो ये दोनों वैल्यू माइनस 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 की ही होती, लेकिन माइनस साइन ये फिर अंदर एंटर करेगा तो प्लस की हो जाएगी, तो ये होंगे हमारे पास 207y, ये 207y होगा, एंड देन ये प्लस का 85, ये -85 होगा y², और ये होगा हमारे पास ग्रेटर देन 0, ये 81 y² एंड ये 85 y², ये होगा माइनस में 4y², ये 198 एंड ये 207 प्लस माइनस माइनस, लेकिन ये प्लस का ही देगा हमें कितना 9y, एंड ये 121 एंड 126 ये क्या देगा हमें माइनस में कितना 5, ओके माइनस में 5 देगा, और ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब यहाँ पर इसके फैक्टर करेंगे हम, देखो आप माइनस साइन कॉमन ले लो, तो ये 4y² माइनस में 9y और प्लस में 5, माइनस साइन इधर जाएगा तो लेस देन हो जाएगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। नाउ 4 5 = 20, 20 के फैक्टर प्लस करने पर आएंगे, 4 और 5 ही इसके फैक्टर आ रहे हैं, तो आप इसे 4y - 5y बोल सकते हो, प्लस 5 लेस देन 0, एंड देन यहाँ पर हम 4y कॉमन लेते हैं, और यहाँ पर मिलेगा आपको क्या y - 1, सेम एज इट इज यहाँ पर 5 कॉमन लेते हैं तो y - 1 लेस देन 0, एंड यहाँ पर ये y - 1, एंड यहाँ पर ये 4y - 5 लेस देन 1। वही देखो आप इसमें y की 2 वैल्यूज मिल रही है हमें, एक 1 मिल रही है, एंड एक y की वैल्यू मिलेगी हमें 5.4, ये मिल रही है हमें।
दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है। और देखो अगर लेस देन साइन है तो एक क्लोज इंटरवल होगा हमारा किसके बिटवीन 1 और 5/4 के बिटवीन, तो 1 और 5/4 के ही बिटवीन इसका आंसर मिलेगा आपको। ये क्या है इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर क्या था, ये 8 है। ओके, तो ये जो ए की वैल्यू है वो क्या लाई कर रही है हमारी, ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 5/4। इसका मीन्स क्या है यहाँ पर, वाई की वैल्यू होगी ना ये पर, तो ये वाई की वैल्यू है। इसका मीन्स ये है कि ये जो टोटल एक्सप्रेशन है ना हमारा, ये जो टोटल एक्सप्रेशन है इसकी जो मिनिमम वैल्यू है, क्योंकि मिनिमम वैल्यू आपसे बोल रहा है फाइंड करने के लिए लीस्ट वैल्यू, तो वो लीस्ट वैल्यू क्या होगी इसकी, वो लीस्ट वैल्यू होगी इसकी 1। एंड जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी आ रही है, देखो इसमें अगर हम देखें मैक्सिमम वैल्यू, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही होगी 5/4 से लेस। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि लिस्ट वैल्यू क्या होगी इसकी, लिस्ट वैल्यू होगी हमारी 1, लिस्ट वैल्यू इज 1। ओके, 1 इसकी लिस्ट वैल्यू आ रही है। ओनली ये करना है इसमें हमें, तो ये करना है इसकी लिस्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए। ये हो गया हमारे पास। अब हम इसमें ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका लास्ट क्वेश्चन देखो आप। इसमें बोल रहा है कि इफ x इज रियल, अगर x रियल हो देन प्रूव करो कि ये जो वैल्यू है ये कभी भी लाई नहीं करेगी -5 से 3 के बिटवीन। तो ये कभी लाई नहीं करेगी -5 से 3 के बिटवीन। इसका मीन्स इसकी जो वैल्यूज हैं वो कुछ इस टाइप से आ रही होंगी, -5 से ग्रेटर और -5 से लेस एंड 3 से ग्रेटर वैल्यू, इस टाइप से। देखो हम कैसे कर सकते हैं इसको भी, सेम वैसे ही करेंगे कि हम इस टोटल वैल्यू को लेट करेंगे क्या, y, उस y की ही रेंज आपको फाइंड करनी है। इसको y लेट करेंगे और रियल सॉल्यूशन के लिए हम वही d की वैल्यू हम पुट करेंगे, लेकिन पहले इसको सिंप्लीफाई करना होगा। सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पर कितना आ रहा है 12x + 6 एंड यहाँ पर y और यहाँ पर x² + 4x + 2 एंड यहाँ पर 11x² + 12x + 6 और यहाँ पर yx² + 4yx + 2y एंड x² एंड ये x² कितना होगा, ये 11x² माइनस में yx² एंड ये 12 एंड ये 4y, ये +12x एंड ये -4yx एंड ये 6 + 6 एंड -2y इक्वल्स टू में 0। कॉमन लेते हैं अगर हम x² देन यहाँ पर 11 - y मिलेगा एंड यहाँ पर x कॉमन लेते हैं तो 12 - 4y एंड यहाँ पर ये हमें 6 - 2y मिल रहा है। ओके, रियल सॉल्यूशन के लिए हम क्या लेंगे, और रियल सॉल्यूशन के लिए हमें क्या होता है, b² - 4ac ग्रेटर देन होता है किसके, 0, या तो b ग्रेटर देन 0 बोलो या फिर डायरेक्ट b² - 4ac ग्रेटर देन 0। b की वैल्यू हमारे पास क्या है 12 - 4y, ये है b की वैल्यू, x का कोफिशिएंट -4a, a की वैल्यू 11 - y, c की वैल्यू 6 - 2y ग्रेटर देन 0। नाउ इसको सोल्व कर लो या फिर इसमें से 4 कॉमन भी ले सकते हैं। 4 का अगर हम 4 कॉमन लेते हैं तो 4 का स्क्वायर 16 बाहर आएगा, कितना मिलेगा हमें, 4 का स्क्वायर 16 बाहर मिलेगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 3 एंड 4 1 4। ये समझ में आ रहा है ना भी कैसे कॉमन ले रहे हैं। सिंपली है कि अगर हम इसमें से कॉमन लें, देखो अगर हम 12 और 4 में से कॉमन ले रहे हैं तो 3 - 4y मिल रहा है हमें, और 3 - y मिल रहा है, लेकिन इस पर क्या है स्क्वायर है, इसलिए जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, इसका भी करेंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है, माइनस यहाँ पर 4, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, इनको मल्टीप्लाई करोगे 11 × 6 66, 11 × 2y माइनस में कितना होगा 22y एंड ये y × 6 माइनस में 6y एंड ये -y × -2y माइनस माइनस प्लस 2y²। ओके, ये होगा और ये क्या होगा ग्रेटर देन 0। देखो ये -4 और ये 4 एंड ये 16 में से 4 आप कॉमन ले सकते हो, देन यहाँ पर ये 4 और यहाँ पर ये होल स्क्वायर सोल्व कर सकते हो आप, होल स्क्वायर सोल्व करोगे। वैसे देखो इसमें एक और बेनिफिट हो रहा था हमें, हम यहाँ से क्या ले सकते थे, कॉमन ले सकते थे, 2 कॉमन लेने के बाद 3 - y मिल जाता हमें, और भी सिंपल हो जाता है, और ये 3 4 से 12 आता है, इसमें सिंपल हो जाता है। इसमें 3 - 4 कॉमन लेते काफ़ी सिंपल हो जाता है। किस टाइप से, देखो अभी तो आप इसे इस टाइप से कर रहे हो, अगर फैक्टर्स कॉमन मिल जाता तो हम इसे सिंपल कर लेते हैं। कैसे कि इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि भाई 4 कॉमन लेके फिर इसमें भी होल स्क्वायर यूज करके, या फिर हम इसको कैसे कर सकते थे सिंपल, यहाँ पर जो वैल्यू थी इसको मल्टीप्लाई ना करके हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्या था हमारा
11 11 माइनस वाई है ना यहाँ पर, ये 11 माइनस वाई, तो यहाँ पर 11 माइनस वाई है हमारा। इसको आप ऐसे ही रहने दो और यहाँ से आप कॉमन ले लो 2 कॉमन लेंगे तो 3 माइनस कितना आ रहा है यहाँ पर 3 माइनस वाई। ओके, ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है हमारा ओनली। एंड यहाँ पर 4 टू ज़ा 8 और 8 कॉमन ले लेंगे हम यहाँ पर। 8 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर देखो 8 भी कॉमन आ रहा है एंड यहाँ पर 3 माइनस वाई भी कॉमन आ रहा है। भाई दोनों में से ये 3 माइनस वाई भी कॉमन है एंड ये 4 टू ज़ा 8 भी कॉमन है। देन यहाँ पर ओनली 2 एंड ये 3 माइनस वाई। देखो अब आपको होल स्क्वायर भी सोल्व नहीं करना पड़ेगा, माइनस यहाँ पर ओनली मिलेगा हमें कितना 11 माइनस वाई। ओके, ग्रेटर देन 0 ये मिलेगा। अब हम इसको सोल्व करेंगे, कितना हो जाएगा ये आ रहा है 8 माइनस 3y, और जो अंदर एक्सप्रेशन है इसको सोल्व करते हैं तो 2 3 6 माइनस 2y एंड ये माइनस में 11 माइनस माइनस प्लस y ग्रेटर देन 0। यहाँ पर 8 3 माइनस y। देखो ये जो 8 है इसको तो आप डिवाइड में लेके आओ, ये तो 0 जाएगा क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू हम डायरेक्ट लेके जा सकते हैं। यहाँ पर देखो ये, और ये 6 माइनस 11, ये भी माइनस में 5 हो रहा है एंड ये भी माइनस में y हो रहा है ग्रेटर देन 0। आप क्या कर लो भाई, माइनस साइन कॉमन लेकर इसको उधर लेके आओ, इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर लो। इनइक्वालिटी का क्या कर लो, साइन चेंज। इनइक्वालिटी का साइन चेंज करेंगे अगर हम क्या कर लेते हैं, माइनस साइन कॉमन लेते हैं। माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो 3 माइनस वाई और ये 5 प्लस वाई क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन से लेस देन 0 होगा। और अगर लेस देन 0 होता है तो क्लोज इंटरवल आता है फिर तो, लेकिन यहाँ पर ये इंटरवल चेंज है क्योंकि आप यहाँ से भी माइनस साइन कॉमन लोगे, देन ये क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा हमारा। समझ रहे हो आप कैसे, मीन्स यहाँ से y की वैल्यू क्या मिल रही है हमें, 3 मिल रही है क्योंकि 3 माइनस वाई इक्वल्स टू 0 करेंगे तो y इक्वल्स टू मिलेगा 3। एंड यहाँ से हम करेंगे, यहाँ पर y की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, यहाँ पर y की वैल्यू मिलेगी हमें -5, यहाँ पर y की वैल्यू मिलेगी हमें -5। ओके, ये वैल्यूज मिल रही हैं, ये वैल्यूज मिल रही हैं। देन आप कह सकते हैं यहाँ पर एक है वैल्यू हमारी 3 और एक है -5 एंड 3 ये मिल रही है। और ये कह रहा है कि इसकी रेंज क्या नहीं होनी चाहिए, -5 से कैन नॉट लाई बिटवीन, प्रूव दैट द वैल्यू दिस कैन नॉट लाई बिटवीन, ये इसके बिटवीन नहीं होना चाहिए रियल वैल्यू के लिए। तो रियल वैल्यू के लिए हमें क्या चाहिए, ये b² - 4 ऐसी ग्रेटर देन 0 चाहिए था, ग्रेटर देन 0। अब देखो हम इसको क्या चाहिए, लेस देन 0 चाहिए। तो अगर ये लेस देन 0 चाहिए तो आप देखो इसमें क्या वैल्यूज पुट करनी है। तो यहाँ पर अगर हम पुट करते हैं -6 -7 में से कोई भी वैल्यू इसमें पुट कर लेते हैं, देखो क्या मिलता है। हम -6 पुट करते हैं, क्या मिलता है, ये -6 पुट किया हमने, यहाँ पर ये -6 पुट किया, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, प्लस का 6 होगा और यहाँ पर कितना होगा, माइनस का 1। इसका मीन्स ये क्या दे रहा है, हमें माइनस की वैल्यू दे रही है, ये हमें माइनस की वैल्यू मिल रही है, -9 मिल रही है वैल्यू, और माइनस की तो चाहिए ही हमें लेस देन 0। करेक्ट है फिर तो, और सही है फिर तो हम -6 ले सकते हैं यहाँ पर, मीन्स लेस देन वैल्यू ले सकते हैं यहाँ पर। ओके, लेकिन अगर -5 से 3 के बिटवीन कोई भी वैल्यू ले रहे हैं, 0 लेट कर लो, सबसे बेस्ट वैल्यू है 0। आप यहाँ पर 0 पुट करो तो 3 - 0 एंड यहाँ पर 0 पुट करो 3 + 0, तो ये कितना हो जाएगा 3 एंड ये 5। तो ये आ रही है यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू, तो ये नहीं लेनी। इसका मीन्स यहाँ पर जो x की y की रेंज आ रही है वो क्या आ रही है, y आ रहा है लेस देन -5 और y इज ग्रेटर देन 3, हैंस y नेवर लाई बिटवीन -5 to 3। ओके, और या फिर हम कह सकते हैं दिस वैल्यू, y का मीन्स क्या है, यही तो वैल्यू है इसकी, तो हमने y लेट किया, तो दिस वैल्यू नेवर लाइज, हम बोल देंगे हैंस दिस वैल्यू विल नेवर लाई बिटवीन -5 to 3। ओके, तो ये होगा इसका फाइनल आंसर। सिंपली ये करना था इसमें हमें। क्वेश्चन नंबर क्या था, ये हमारा 9th क्वेश्चन था, ये लास्ट क्वेश्चन था हमारी एक्सरसाइज का। तो ये एक्सरसाइज हमारी सिंपल कंप्लीट हो जाती है 10F। तो ये कंप्लीट हो जाता है हमारा चैप्टर। तो आप इसको इस टाइप से प्रिपेयर कर सकते हो अपने एग्जाम के लिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।